प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय अजामिल प्रसंग दिवस 3 पर दिनांक 20 मई 2010 को कीर्तिनगर दिल्ली में दिया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कैंतो 6 अध्याय 1। तो हमने अगले श्लोकों में सुना कि पाप का मुख्यतः प्रायश्चित, संपूर्णतया प्रायश्चित कर्म योग कर्म से नहीं होता, कर्म कांड से नहीं होता, न ज्ञान से होता है और न तपसा ब्रह्मचर्येन समेन दमेन वा वगैरह उपायों से पाप का प्रायश्चित सही ढंग से नहीं होता। तो किससे होता है वो भी हमने देखा कि क्वचित केवल या भक्त्या नारायण परायण अघम धुन्वंती कार्सन्ये निहारम एव भास्कर। ध्यान दो, पाप का निवारण, पाप का प्रायश्चित क्वचित केवल या भक्त्या, कोई लोग ही केवल भक्ति से पाप का संपूर्णतया प्रायश्चित करते हैं। और यह प्रायश्चित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया इस श्लोक में। क्वचित केवल या भक्त्या, भक्ति से, केवल भक्ति से। तो भक्ति का प्रयोजन है श्री कृष्ण से हम अखुट प्रेम कर लें। भक्ति का अर्थ ही प्रेम है श्री कृष्ण से। तो ये भक्ति का प्रयोजन प्रेम, ये जागृत करने की क्रिया में, प्रक्रिया में ये जो प्रायश्चित है, पाप है, वो आपो आप खुद ही जल के भस्म हो जाएगा। कोई भक्ति करके पाप को जलाने के लिए कोई स्पेशल भक्ति करने की जरूरत नहीं होती। इनका बाय प्रोडक्ट है, फ्रिंज बेनिफिट इंग्लिश में कहते हैं, बाय प्रोडक्ट या फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का अर्थ है साइड गौण लाभ जो आपो आप हासिल हो जाता है। जैसे कि 1000 रुपए की नोट आपने कमा ली तो उसमें आपो आप 100 रुपए की, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, सब नोट आपो आप आपने कमा ली। कोई दूसरा अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता 5-10 की नोट के लिए। तो इसी तरह कृष्ण भक्ति करने से ये पाप और पाप का बीज सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। और इतना ही नहीं, भक्ति करने से आगे पाप करने की इच्छाएं, वासनाएं भी जल के भस्म हो जाएगी। तो ये भक्ति का प्रभाव, भक्ति की ये शक्ति है। वो कभी भी भक्ति करने वाला कभी भी स्वप्न में, ये श्लोक में, आगे वाले श्लोक में कहा है, स्वप्न में भी वो यमराज या यमदूत का स्वप्न में भी वो दर्शन नहीं करेगा। स्वप्न में भी क्यों? कि भक्ति करने से आपो आप पाप जल जाता है। तो आगे 20 श्लोक संख्या 20 में आगे चलते हैं कि अत्र च उदाहरणतीम इम इतिहासम पुरातनम दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तम
निबोध में। तो एक कथन को पुष्टि देने के लिए शास्त्रों में एक सुंदर इतिहास में एक पुरातन इतिहास, पुरातन अर्थात पुराणों में, इतिहासों में, रामायण महाभारत ये इतिहास है। तो उसमें एक संवाद के रूप में ये बराबर साबित किया गया है। पश्चित केवलया भक्त्या नारायण परायण अधम धुन्वंती कार्सन्ये निहार एव भास्कर। जैसे सूर्योदय होता है, कोहरा आपो आप, सूर्य कोहरा के लिए उगता नहीं है, लेकिन कोहरा चला जाता है। तो उसी तरह ये साबित करने के लिए एक सुंदर उदाहरण है, पुराणों में इतिहास है। वो इतिहास अभी शुरू हो रहा है। 21वां श्लोक। कन्या कुब्जे द्विजः क्वचित दासीपतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याया संसर्ग दूषित। कन्या कुब्ज में, कन्या कुब्ज नाम का शहर है। आधुनिक जमाने में उनको कनौज कहते हैं, कानपुर के नज़दीक है कनौज। तो ये कनौज गंगा नदी के किनारे है, सुंदर पवित्र स्थल है, और वहाँ के ब्राह्मण पवित्रता में सबसे श्रेष्ठ माने गए। तो एक कन्या कुब्ज में, कनौज में एक ब्राह्मण रहता था। कन्या कुब्जे द्विजः क्वचित दासीपतिम, दासीपतिर अजामिल, अजामिल नामक एक ब्राह्मण, अजा माया, अजा अर्थात माया, हाँ, तो माया से मिला हुआ, हाँ, अजामिल, तो माया से जिनका संबंध हो चुका था, अजामिल। तो ये अजामिल ब्राह्मण वहाँ रहता था। और नष्ट सदाचारो, ब्राह्मण, कनौज का ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, और अजामिल सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था ही, लेकिन क्या हुआ, दास्या संसर्ग, एक दासी अर्थात वेश्या का उनको संसर्ग हुआ, संबंध हुआ, तो उससे दूषित, उससे वो दूषित हो गया। था ब्राह्मण, लेकिन कुसंग से वो दूषित हो गया। शुद्ध ब्राह्मण ब्रह्म बंधु बन गया, दूषित हो गया। तो प्रभुपाद जी सुंदर श्लोक उद्धृत करते हैं कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। ये कलयुग में हरि नाम, हरि का नाम, यही एक केवल मात्र उपाय है। कलो नास्तेव गतिरन्यथा। ये कलयुग में पापों का प्रायश्चित, श्री कृष्ण का प्रेम संपादित करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए एकमात्र उपाय है। ये श्लोक में 8 बार कहा गया है। हरेर नाम, हरि का नाम, हरेर नाम 2, हरेर नाम 3 बार, और क्या एव, हरेर नाम एव,
निश्चित रूप से, सर्टनली, हरि का नाम ही एव, केवलम, केवल, फिर से तो 5 बार हो गए। ही, हरे नाम एव केवलम, एव केवलम 5 बार। और दूसरी वाली लाइन में कलो, कलयुग में नास्ति एव, ना एव, ना अस्ति एव, नास्तेव, 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 ना अस्ति एव, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं। कितनी बार एक कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, मनन, स्मरण, बोलना, हरि बोल, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान नाम के कीर्तन की विधि सदैव अतीव प्रभावशाली है, किंतु इस कलियुग में वह विशेष रूप से प्रभावशाली है। वैसे ही प्रभावशाली है, लेकिन इस कलियुग में, ये जो कलियुग है, इसमें और ज्यादा प्रभावशाली है। तो ये बुद्धि है। बुद्धि क्या है कि हम शास्त्र युक्त बात शान में समझे। ऐसा नहीं कि ये सही वो सही, मैं करता हूँ, सारी जिंदगी करता आया हूँ, मेरे पूर्वज करते आए हैं तो यही सही है, ऐसा नहीं। ये श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम ही एकमात्र इलाज है। तो आगे वाले श्लोक में 22 में वो जो कन्याकुब्जा में जो अजामिल ब्राह्मण था, ये दासी से संसर्ग से जो गिर गया था, तो उनका काम क्या था? तो बंधक्षय ही, बंधई, लोगों को बंदी बनाना, और बंदी बना के उन लोगों को लूट लेना उनकी वृत्ति थी, उनका कार्य था। और कैतव ही, कैतव मतलब जुआ खेलना, लोग लॉटरी खेलते हैं, वो कैतव बोलते हैं, उनको जुआ खेलना बोलते हैं। कैतव का अर्थ है चीटिंग। कैतवो धर्मो निरमत्सराणाम सताम, कैतव धर्म, चीटिंग रिलीजन। सो कैतव, जुगार, लॉटरी, जुआ खेलना, पैसों से खेलना, तो ये चीटिंग है। ये खेलने से कोई भी मालदार अभी तक हुआ ऐसा मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं सुना, क्योंकि ये कैतव है। शेयर, सट्टा जो करते हैं, शेयर जो शेयर लेते हैं, रिलायंस वगैरह, तो ये कैतव है। पेपर बन जाता है, और पेपर वैल्यू, उनकी वैल्यू पेपर, मैंने कईयों से सुना है। तो ये कैतव उनकी वृत्ति थी। वृत्ति अर्थात उनकी आजीविका, वृत्ति। कैतव ही, और क्या? चौर्यम, चौर्य, चोरी करना, लूटपाट करना, लोगों को लूट लेना, 3 वृत्तियां। और चौथी वृत्ति क्या थी? गर्हिताम, गर्हिताम, निंदनीय कार्य करना, निंदनीय कार्य, जो निंदा के पात्र हो वो कार्य करना। ये 4 उनका काम था, जिनसे वो अपनी आजीविका चलाता था। ब्राह्मण था, लेकिन अभी गिर गया ब्राह्मणत्व से। गर्विहिताम वृत्तिम आस्थिता, और बाद में बिभ्रत कुटुंबम अशुचि यातयाम आस देहिना,
तो इससे वो पापी असुचि पाप जीवन से वो अपना कुटुंब का भरण पोषण करता था। असुचि अर्थात सूची अर्थात जिन्होंने अपनी स्त्री के बिना कोई भी स्त्री का संग न किया, उनको बोलते हैं सूची। तो यहाँ असुचि शब्द ये ब्राह्मण अजामिल के लिए उपयोग किया गया। असुचि यातयाम आस कष्ट पहुंचाता था और अन्य जीवों को वो बहुत कष्ट देता था। ऐसे 4 कामों से, अर्थात अजामिल शुद्ध ब्राह्मण था, कनौज का शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन दासी पति संसर्ग दूषिता, दासी से संसर्ग हुआ, इसीलिए उनका पतन हुआ। और ये 4 निंद्य कर्मों में वो हमेशा लगा रहता था। एवं निवसतस्तस्य, तो इस प्रकार रहते हुए अजामिल क्या करता था? लालयनस्य तत्सुतान, लालयानस्य पालन पोषण का वो मार्ग उन्हें निकाला था। तत्सुतान ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। तत् उनका, दासी का, वेश्या का। उनके पुत्र तो थे नहीं, उनका पुत्र था आखिरी पुत्र, लेकिन 10 पुत्र थे, वो दासी के पुत्र थे, तो उनका भी भरण पोषण वो करता था, पुत्रों का। तत् सुतान काल अत्यागान महान राजन अष्टासित्या आयुष समा। अष्टासित्या आयुष, उनका 28 साल का आयुष्य ऐसे भरण पोषण में बीत गया। ये आखिर सारी कहानी है, तो हम कहानी सुनते रहेंगे। उसमें कोई इतना तत्वज्ञान आगे आ गया कि भक्ति से ही, तो ये अजामिल भक्ति करेगा, अनजाने में भी करेगा। भगवत नाम, नारायण, अपने बेटे का नाम उच्चारण करेगा, अनजाने में भक्ति। तो ये इतिहास है। सो तस्य प्रवसयः पुत्रा 10 तेषां तु यो वमः। तस्य प्रवस, उस अजामिल का अंत्यंत जो वृद्धावस्था थी वो 88 साल की हो गई थी। और पुत्रा 10 तेषाम तु यह अवयम बालः, तो उनका जो बालः पुत्र, सबसे छोटा जो पुत्र था, वो बालो नारायणो नामना, जो आखिरी पुत्र था उनका नाम था नारायण। हरे कृष्णा हरे बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो वृषम। वृषम अत्यधिक, खूब, अतिशय। दयितो अर्थात बहुत अतिशय प्रिय था, अतिशय प्रिय था। कौन? उनका जो 10वां पुत्र था, बालो नारायणो नामना, जो नारायण नाम का 10वां पुत्र था। पित्रोश्च दयितो भृशम, दयितो अतिशय प्रिय, भूषम अत्यंत प्रिय। वैसे भी माता पिता को जो
छोटा बालक होता है वो अतिशय प्रिय होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो छोटा पुत्र होता है वो माता पिता पर निर्भरित आश्रित रहता है, इसलिए माता पिता को छोटे बच्चे पर ज़्यादा प्रेम होता है। सब अनुमति दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये अजामिल को भी 10वां पुत्र नारायण दयितो वृषम अत्यंत प्रिय था। तो स बद्ध हृदय तस्मिन अर्भके कलभासिणी। तो कलभासिणी, वो छोटा बालक था, वो कल मधुर, कलरव करना, कलरव तो मधुर भाषण, कोकिला, कोकिल, कुंजत कोकिल, हंस सारस गणा किरणे मयूराकुले। बाद में नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्रयुक्त युक्त वृंदावने। तो एक कल सुंदर मधुर बोलता था। और क्या कल भाषिणी बोलना, कल सुंदर मधुर बोलना। तो छोटा बालक था नारायण और वो सुंदर बोलता था, मधुर तोतली बोली में वो जो बोलता था तो अजामिल को बहुत अच्छा लगता था। कल भाषिणी। और क्या निरीक्षमाण तत् लीलाम मुमुदे जठर भृशम। तो निरीक्षमाणाम देखते हुए लीलायाम। तो जो बालक जब खेलते हैं तो उनको लीला कहते हैं। जैसे कृष्ण खेलते हैं तो उनको लीला कहते हैं। कैसे खेलते हैं? तो कोई पेच नहीं, दाव नहीं, अपने आप में मुग्ध बन के, मंत्र मुग्ध बन के बच्चे खेलते हैं। उनको खान पान की भी याद नहीं रहती। तो ऐसे खेलने को बोलते हैं लीला। आनंद से खेलते हैं, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं, खेलने में ही ध्यान, खेल में ध्यान। तो इसको बोलते हैं लीला। तो श्री कृष्ण भी लीला करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी ऐसी लीलाएं में मंत्र मुग्ध रहते हैं। गोपियों के संग, ग्वाल बालों के संग, गायों के संग मंत्र मुग्ध रहते हैं। तो इसलिए उनको भी लीला कहते हैं। तो यहाँ शब्द उपयोग किया गया क्या? लीला। मुमुदे जरठो भृशम, वृद्ध जरठो वृद्ध अजामिल, ये छोटा सा बालक था। उनके खेल कूद में हमेशा ध्यान तल्लीन रहता था कि कैसे खेल रहा है, लीलायाम, वो कैसे लीला कर रहा है बच्चा। और ये कैसे बच्चा तोतली बोली से कल भाषिण, उसमें उनका ध्यान रहता था। अर्थात नारायण नाम, और नारायण नाम में अननोइंगली, जानबूझ के नहीं, अननोइंगली वो नारायण नाम में ही तल्लीन रहता था। कोई भी प्रकार से घुमा के वो छोटे बच्चे में वो तल्लीन रहता था, जो नारायण उनका नाम था। तो ये नारायण नाम कोई अपराध से नहीं लेता था, कोई अपराध ये
जो जो भक्त लोग कहते हैं, भक्त लोग अपराध करते हैं। नाम अपराध ज्यादातर भक्त लोग करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अनजाने में, इनको नामाभास कहते हैं। नामाभास। मैं नारायण को नहीं बुला रहा हूं, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, और उसमें कोई नाम अपराध नहीं है। नाम अपराध बच्चे को, मेरे बेटा है, मेरे बेटे की लीला में मैं तल्लीन हूँ, बेटे के नाम में तल्लीन हूँ, और बेटे की तोतली बोली में मैं आकृष्ट हूँ। तो वो हमेशा केवल मात्र उपाय है। तो इसीलिए तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्। कोई भी उपाय से, जान में अनजान में, कोई किसी के नाम से, कैसे भी, मन कृष्ण निवेशयात्, मन कृष्ण निवेशयात्। सबै मन कृष्ण पदारविंदयो एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयात्। कोई भी प्रकार से मन कृष्ण में लगाओ, या तो कृष्ण का नाम का उच्चारण करो। जैसे चेदीराज या तो कंस या कई हैं जो श्री कृष्ण के नाम विपरीत बुद्धि से लेते थे, लेकिन उनका मन कृष्ण में रहता था। तो ये न के न प्रकार मन कृष्ण निवेश, मन श्री कृष्ण के नाम में हमेशा रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि भुंजान प्रपिबन खादन बालकम स्नेह यंत्रित भोजयन पाययन मूढ़ न वेद आगतम आंतकम। तो भुंजान खाते हुए, खाते समय, प्रपिबत पीते हुए, खादन चबाते हुए। तो खाते हुए, पीते हुए और चबाते हुए हर वक्त वो अपने छोटे बालक नारायण का नाम लेता रहता था, नारायण का नाम लेता रहता। बालकम स्नेह यंत्रित भोजयन पायन मूढ़ो न वेदागतम मंथकम। तो ऐसा करते करते आखिरी में उनका मृत्यु का समय आ चुका। तो वो जान पाया। बालक में आसक्त था, नारायण में वो आसक्त था। तो अपना काल आया, मृत्यु आया। तो ये मृत्यु आने का समय वो समझ नहीं पाया। तो आगे क्या हुआ? स एवं वर्तमानोज्ञो, वह अजामिल एक प्रकार जीवित अज्ञ मूर्ख मृत्यु काले, मृत्यु समय पर उपस्थित अमित चकार तनये बाले नारायण आहये। तो जब मूर्ख अजामिल मृत्यु के समय नजदीक आ गया, तो एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में वो सोचने लगा। नारायण आहये, अपना पुत्र नारायण के बारे में वो सोचने लगा। मृत्यु काल जब आया तो यहाँ बहुत बड़ा भावार्थ प्रभुपाद जी ने दिया है, लेकिन
अंते नारायण स्मृति, अंत में अंतकाल जब आए तो नारायण की स्मृति होनी चाहिए। तो ये सारे जीवन का लाभ है, सारे मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में समा और अनदर नारायण की स्मृति आए, पुंस अंते नारायण स्मृति। तो ये आगे क्या होता है कि सह पास हस्तान, वह व्यक्ति अजामिल उनके हाथों में रस्सियां लिए, तीन दृष्टवा पुरुषान, तीन पुरुष उसने देखे। अजामिल ने तीन पुरुष देखे। ये जो राइट साइड पे जो हैं 1 2 3, तो ये तीन पुरुष का उनको दर्शन होता है अंत समय पे, मरण काल पर। दृष्टवा, देख, उनको दर्शन होता है, उनको दिखाई देते हैं। दृष्टवा पुरुषान ति दारुणान, और वो पुरुष कैसे थे? अति दारुण, अति भयावह, खूब भयावह थे, बिल्कुल भयावह, भयभीत हो जाए, राक्षस जैसे, और राक्षस से भी ज्यादा भयावह। दारुणान वक्रतुंडा, और उनके शरीर कैसे थे और उनके मुख कैसे थे? वक्र, टेढ़े मेढ़े मुंह, उनके मुंह टेढ़े मेढ़े थे, भयावने मुंह, खूब खूब भयावने मुंह। वक्रतुंडा, तुंडा मुंह, वक्र टेढ़े मेढ़े, वक्रतुंडा। और क्या था? ऊर्ध्व रोमना, ऊर्ध्व रोमना, उनके बाल जो शरीर के थे वो जैसे स्टील के तार हो, स्टील का तार जैसे बाहर, ऐसे बाल उनके। ऊर्ध्व रोमना, उनके रोम ऊर्ध्व थे। और आत्मानम नेत्रुम आगतान, और वो स्वयं को ले जाने के लिए वहाँ आए थे। ये तीन जो यमदूत थे वो अजामिल को लेने के लिए आए थे। तो लेने के लिए आए थे, आगे वर्णन शायद आएगा, लेकिन कैसे लेने के लिए आते हैं? तो यम पास लेके आते हैं। यम पास मतलब रस्सी और बड़े बड़े शस्त्र, खड़ग, त्रिशूल वगैरह लेके आते हैं। ये अजामिल को लेने के लिए ये यमदूत आते हैं। तो कहते हैं कि जैसे पुलिस कोई चोर लुटारू को पकड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रेम करते हैं और ये पी लो, ये खा लो, ऐसा नहीं। उनको हाथ कड़ी लगा देते हैं, बाद में रस्सी से बांध देते हैं और वो बोलता है पानी पियो, पानी दो मुझे, तो फटकारते हैं। और ऐसा नहीं कि स्वागतम वो महाभागा आओ कैसे, ऐसा नहीं करते। बहुत यमदूत जैसे पुलिस लगते हैं उनको, चोर जैसे, चोर को। तो ये यमदूत वैसे पास लेके, त्रिशूल लेके और शस्त्र सरंजाम, तो उससे वो बहुत डर गया, अजामिल डर गया। दूरे क्रीडान दूरे क्रीडान कामसक्तम पुत्रम नारायणम आहम प्लावितेन स्वरेणो। तो दूरे क्रीडान, पुत्र नारायण, नारायण नामक उनका जो पुत्र था, आखिरी 10वां पुत्र,
वो बहुत दूरी पर खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। तो अजामिल ने उनके पुत्र को बुलाया, नारायण आहयम नारायण नाम से उनको पुकारा, प्लावितेन अश्रुधारावत, प्लावितेन, और स्वरेण उच्चैहि, ऊंचे स्वर से जो नारायण क्रीड़ा कर रहा था दूरी पर, तो उनको ऊंचे स्वर से वो बुला रहा, नारायण नारायण नारायण। तो उनके बेटे को जो दूर खेल रहा था उनको बुला रहा है ऊंचे स्वर से। 30 श्लोक संख्या। निशम्य म्रियमाणस्य मुखत हरि कीर्तनम, बर्तु नाम महाराज पार्षदाः सहसा आपतन। तो अपने भर्तु, अपने मालिक भर्तु का नाम सुन के, भर्तुर नाम महाराज पार्षदा, किसके पार्षद? हरि के पार्षद। हरि कीर्तनम, हरि कीर्तन अजामिल के नाम से सुना तो तुरंत हरि श्री विष्णु के दूत पार्षद तुरंत वहाँ उपस्थित हो गए। जो 4 हमने देखे हैं वो चित्र में, 4 जो दूत हैं वो विष्णु दूत हैं। तो विष्णु दूत वहाँ सीन पर तुरंत आ गए। ये 4 जो हैं ये विष्णु दूत हैं और बहुत सुंदर। तो अपने भर्तु अपने मालिक, थैंक यू, भर्तुर नाम महाराज पार्षदा। तो भगवान श्री विष्णु के पार्षद वहाँ उपस्थित हो गए, निशम्य सुनकर। तो ये भगवान के पार्षद हमेश भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेश अंतरिक्ष में इधर उधर हमेश घूमते रहते हैं। ये शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये भगवान के पार्षद, और वैसे भी भगवान के शस्त्र, जो अमरीश महाराज का आख्यान है उसमें लिखा गया है कि भगवान का सुदर्शन चक्र अमरीश महाराज की रक्षा के लिए, हमेशा के लिए, उनके राज्य में इधर उधर राज्य में रक्षा करने के लिए, राज्य का रक्षण करने के लिए, अमरीश महाराज का रक्षण करने के लिए चक्र हमें सदैव घूमता रहता था। इसी तरह ये भगवान के पार्षद भी, इसी तरह भगवान खुद भी कहते हैं, मेरे भक्तों के रक्षण के लिए द्रौपदी पुकारी, पट्ट में लिपट। द्वारका में थे कृष्ण, द्वारिका में वैसे देखा जाए, लेकिन जैसे ही द्रौपदी पुकारती हैं, द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारती हैं। यहाँ सुंदर श्लोक है ये, स्वयं भगवान कृष्ण, मैंने उद्धृत किया है सुंदर, इसलिए थोड़ा समय लेके आपको बताना चाहूँगा। तो द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारती है। तो श्री कृष्ण द्वारिका में है, लेकिन उनकी पुकार से गोविंदा गोविंदा, तो कृष्ण तुरंत सीन पर खड़े हो जाते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ
हम कुछ तकलीफ में हैं और कृष्ण वैकुंठ में हैं और उनको पुकारेंगे कब आएंगे क्या होगा, ऐसा नहीं होता। ये पार्षद पुकारा तुरंत, तो उसका अर्थ है कि उन लोगों को वैकुंठ से आने में बहुत देरी लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के पार्षद भक्तों की रक्षा के लिए हमेश इधर उधर घूमते रहते, जैसे कि राजा के पुलिस या तो रक्षण करने का दल, ये राजा के नजदीक बैठे रहते नहीं है सब जगह। उसी तरह भगवान के पार्षद भी, और उसी तरह यमदूत भी सब जगह घूमते रहते हैं। कहाँ मृत्यु हो रही है, कौन पापी हैं, कौन पुण्यात्मा, कौन वैष्णव हैं, वैष्णवों के पास नहीं जाते। आगे आएगा वो भी उनके वार्तालाप में। तो भर्तुर नाम, अपने भर्तु मालिक का नाम, अपने भर्तुम, प्रभुपाद जी कहते हैं स्वामी, अपने स्वामी का पवित्र नाम सुन के तुरंत विष्णुदूत उपस्थित वहां हुए। और आगे क्या कहते हैं कि विकर्षित अंत हृदयात दासीपतिम अजामिलम। तो ये जो यमदूत क्या करते थे कि दासीपति अजामिल को उनके हृदय से, जीवात्मा हृदय में रहता है, और ये हृदय में जो जीवात्मा है उनको यमदूत नरक में ले जाने के लिए, नरक का दुख देने के लिए, नरकों का दुख देने के लिए उनको एक दूसरा शरीर देते हैं, जो नरक में कटका भी हो जाए, मतलब खंडित भी हो जाए, कैसी भी हालत में वो शरीर जीव से छूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, ऐसा शरीर उनको देते हैं। और वो शरीर देके जीवात्मा को हृदय से, पास से, वो रस्सी से उनको खींचते हैं। अजामिल को उनके हृदय में से उनको नया शरीर, नारकीय शरीर दे के उनको रस्सी से उनके हृदय से खींचते हैं। और बाद में क्या होता है कि यम प्रेष्यान विष्णुदूता वारयान आसु ओजसा। विष्णुदूत उनको उन यमदूतों को रोक लेते हैं, गंभीर वाणी से कहते हैं। विष्णु के दूत उनको गंभीर वाणी से ऐसा करने से मना करते हैं, रोक लेते हैं। तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। तो हृदय में से ये आत्मा को विष्णुदूत खींचते हैं, यमदूत खींचते हैं, तो विष्णु दूत उनको गंभीर वाणी से कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊचुः निषेधिता तान ते वैवस्वत पुरसरा के ययम प्रतिषेधार धर्मराजस्य शासनम। जब सूर्यपुत्र यमराज के दूत इस प्रकार उनको मना किया जाता है, विष्णुदूत मना करते हैं, तो उत्तर दिया, महाशय आप कौन हो? विष्णुदूत को पूछते हैं यमदूत कि आप कौन हो, और जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को
ललकारने की कोशिश की है। हम यम के दूत हैं और हमें आप रोक रहे हो, तो आप कौन हो? तो ये सवाल विष्णुदूत को किया गया कि आप कौन हो? तो विष्णुदूत अभी उनको जवाब देते कि महाशय हो, तुम किसके सेवक हो, कहाँ से आए हो? विष्णुदूतों को पूछ रहे। और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्गलोक के देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से हो? तो यमदूत विष्णुदूत को कहते हैं, क्या आप देवता हो, उपदेवता हो, किम पुरुष उपदेवता, या चारण, बाट चारण वगैरह उपदेवता, देवता, आप कौन हो और हमें मना क्यों कर रहे हो कि आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हो? तो ऐसे उनको कह के उन विष्णुदूतों का सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि विष्णुदूत कैसे लगते थे। तो यमदूत विष्णुदूतों का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो सर्वे पद्म पलासाक्षा, सर्वे चारों जो विष्णुदूत थे उनकी आंखें कैसी थी? पद्म पलासाक्षा,